गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल में हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा रहे थे। महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में जाती हैं तो वे गर्म हो जाती हैं, और गर्म क्षेत्र से आने वाली धाराएं जब ठंडे क्षेत्र में आती हैं तो वे ठंडी हो जाती हैं। यह हमने आपको पढ़ाया था। देखिए किस प्रकार से हो जाती हैं। यहाँ हमारा 0 डिग्री है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ये इस क्षेत्र में जो जल होता है, इस क्षेत्र का जल हमेशा गर्म रहता है। 12 महीने यहाँ पर गर्मी का मौसम रहता है। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र के आसपास। इसीलिए यहाँ बहने वाली जो जल धाराएं होती हैं हमारी, विषुवत रेखीय धारा कहते हैं हम इसको, ये हमारी गर्म होती है। जब ये धारा तटीय इन तटों से टकराती है, जैसे अमेरिकी तट से टकराएगी तो 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक शाखा इस ओर हो जाती है, एक शाखा इस ओर। तो वो होती तो गर्म है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है, यहाँ तक हमारा लगभग गर्म ही क्षेत्र रहता है। 30 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है। देखिए 30, यहाँ तक गर्म रहती हैं धाराएं, लेकिन यहाँ से ऊपर जैसे जाना प्रारंभ कर देती हैं, उसके बाद धाराएं हमारी ठंडे होना प्रारंभ हो जाती हैं, ठंडी होने लगती हैं। अब जैसे ऊपरी क्षेत्र है, ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ हमारी ठंडी धाराएं बहती हैं। इन क्षेत्रों पर ठंडी, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। 12 महीने तिरछी पड़ती हैं। 66.5 डिग्री से ऊपर तो और ही ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ हमेशा ठंडी। लेकिन जब ये धाराएं पृथ्वी की गति के कारण बहती हुई आती हैं तो ये अपने साथ ठंडा जल जब नीचे की ओर लाती हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में लाती हैं, तो ये धाराएं गर्म होना प्रारंभ कर देती हैं। यही हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न महासागरों में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं। इन नामों को हम अच्छे से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत पूछी जाती हैं। देखिए पहले हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर, इधर हमारा अफ्रीका है, उधर ऊपर यूरोप है, यहाँ हमारा अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसके बीच में एस की आकृति में अटलांटिक महासागर बना हुआ है। अटलांटिक महासागर में मध्य क्षेत्र में ये हमारी विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा जो है हमारी, इस पर चलने वाली जो जल धारा है वह उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहलाती है। उत्तरी जो 0 डिग्री से ऊपर बहेगी तो उत्तरी, और 0 डिग्री से नीचे की ओर बहेगी तो दक्षिणी। अभी हम ऊपर की ओर पढ़ेंगे। देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, अब ये सूर्य की सीधी उसमें होती है, रेखा में होती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण। तो ये धारा हमारे कैसी होगी? गर्म। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका है हमारा, यहाँ ब्राज़ील है। जब इस यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद में उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म धारा ही रहेगी, ये यहाँ तक, इस तट के आसपास, इस क्षेत्र के आसपास। फिर जब ये आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, ये देखिए 30वां नंबर है, ये यहाँ देखिए 3रे नंबर पर ये केनी की धारा कहलाती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में ये यहाँ पर केनी की धारा कहलाती है। अब ये यहाँ हमारा कैरिबियन द्वीप समूह है। कैरिबियन द्वीप समूह पर ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, 3 और 4। तो तीसरी हमारी केनी की धारा कहलाती है, और जो चौथी है वह एंटिलीज की धारा कहलाती है। अब ये एंटिलीज की धारा आगे की ओर बढ़ गई, केनी की धारा आगे की ओर बढ़ गई। 5वां हमारा फ्लोरिडा की धारा, यहाँ हमारा फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा के तट से जब आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर ये फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। इसके बाद ये हमारी मैक्सिको की खाड़ी है, लेकिन इसे मैक्सिको की धारा नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। अब ये जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये हमारी फ्लोरिडा की धारा एवं एंटिलीज की धारा मिल जाती हैं। ये मिलने के बाद में गल्फ स्ट्रीम बन जाती हैं। अब ये गल्फ स्ट्रीम की धारा बनके आगे की ओर बहती हैं। जब ये कनाडा के तट पर पहुंचती है, यहाँ हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA। इसके बाद ये आगे की ओर बढ़ती हैं, कनाडा हमारा आ जाता है। तो कनाडा के तट पर पहुंचने के बाद में
ये धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये आगे की ओर बढ़ता है। अब हमारी 8वीं जो धारा है वह है लेब्राडोर की धारा। यह ठंडी है। अभी तक यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा के आसपास की धाराएं थी, इसलिए ये गर्म गर्म चल रही थी। अब यहाँ ऊपर की ओर से हमारी जो धारा आ रही है 8वीं लेब्राडोर की, ये ठंडी धारा होगी क्योंकि ये आर्कटिक महासागर की ओर से आ रही है, लेब्राडोर की धारा। अब हमारा यहाँ पर ब्रिटिश प्रायद्वीप है, ब्रिटिश द्वीप समूह है। यहाँ पर ये धाराएं बट जाती हैं, लेकिन इसके बटने के साथ साथ यहाँ से भी हमारी कुछ धाराएं आ रही हैं। इसे हम पहले देखते हैं 12वें नंबर पर पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। तो ऊपर से पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा आ रही है, लेब्राडोर की ठंडी धारा आ रही है, यहाँ से हमारी गर्म धारा जा रही है। ये सब धाराएं यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, ये एक प्रकार से यहाँ ड्रिफ्ट बनाती हैं। तो यहाँ मिलने के बाद में ये यहाँ एक बैंक का निर्माण करती हैं, डॉगर बैंक का। इस बैंक यहाँ पर गर्म और ठंडी गर्म जलधाराएं मिलने के कारण कोहरा उत्पन्न होता है। कोहरे के कारण यहाँ पर प्लैंकटन नामक जो वनस्पति होती है, जैसे मछलियाँ खाती हैं, मछलियों का भोजन होता है, ये बहुत अच्छे से फलता फूलता है। तो यहाँ पर मछलियों की भी भरमार हो जाती है। तो यहाँ ग्रांड बैंक है, तो उसको मछलियों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, व्यवसाय के लिए उन्हें पकड़ा जाता है काफ़ी। इसको सारगैसो सागर कहा जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र को। लेकिन जिस क्षेत्र में मछली पकड़ी जाती है उसको हम ग्रांड बैंक और ड्रागर बैंक का नाम दिया गया है। देखिए, अब हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो धाराएं है ये दो उसमें भागों में बढ़ जाती है। तो नवी हमारी हो जाती है नॉर्वेजियन धारा। नॉर्वेजियन धारा जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो नॉर्वे देश आ जाता है हमारा ऊपर, यूरोपीय देश। तो ये नॉर्वेजियन धारा हो जाती है। और जब ये अंदर की ओर प्रवेश करती है तो ये रेनेल धारा कहलाती है। ये धाराएं हमारी गर्म हैं। गर्म क्यों हैं? क्योंकि ये अभी भी इस विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रही है, इसीलिए गर्म धाराएं हैं। ऊपर से आने वाली धाराएं जो हैं वो ठंडी होंगी केवल, ठीक। उसके बाद हमारी है 11 इरमिंगर की धारा। देखिए, यहाँ हमारा छोटा सा एक द्वीप है, आइलैंड है। यहाँ इसके तट पर जब ये पहुँचती है तो इसे हम इरमिंगर की धारा कहते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ ब्रिटिश प्रायद्वीप से एक धारा ऊपर की ओर चली गई, एक इस ओर चली गई, एक नीचे की ओर आ गई। इसे हम जब ये अफ्रीकी तट पर आती है तो हम इसे कहते हैं कनारी की धारा। फिर देखिए, अब हम नीचे की ओर आते हैं। कनारी की धारा पूरे यहाँ गिनी के तट तक आती है बहती हुई। विषुवत रेखा के नीचे की ओर हम इसे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ये गर्म ही है। देखिए, ब्राज़ील के तट पर ये बहती हुई आती है, तब हम इसे ब्राज़ील की धारा कहते हैं। पूरा यहाँ तक प्रवेश करने के बाद में जब ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है तब इसको दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, इसे दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। जब ये अफ्रीका के तट पर पहुंचती है, तो अफ्रीका के तट पर पहुंचने के बाद में इसे बेंगुएला की ठंडी धारा कहा जाता है। बेंगुएला की ठंडी धारा क्यों? क्योंकि नीचे हमारा अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के संपर्क में आने के कारण, यानी इस क्षेत्र का जो जल होगा, महासागरीय क्षेत्र होगा, वह ठंडा होगा। यहाँ आने के कारण, इस जलीय क्षेत्र में मिलने के कारण, जब यहाँ से ये इस ओर प्रवेश करती है तो ये ठंडी जलधारा बन जाती है बेंगुएला की। तो ये हमारी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगली वीडियो में हम प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर की धाराएं पढ़ेंगे।